Hello, good morning children. Myself Karunesh Bhadoria. Children, welcome to today's physics class and today I am taking chapter number 8 gravitation, है ना? And in this chapter today's my topic is variation of G with depth. Yes, in previous lecture I have explained variation of G with height. जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो G की वैल्यू डिक्रीज़ करती है ना? वेरिएशन ऑफ G होता है, G की वैल्यू वेरी करती है जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं। इसी तरह से जैसे हम अर्थ में डेप्थ में जाते हैं ऑन द सरफेस, सरफेस से जैसे आप डेप्थ में जाएंगे G की वैल्यू भी चेंज होती, वेरी करती है। सो किस तरह से वेरी करेगी, क्या वैल्यू इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, किस तरह से वेरी करेगी, हम आज इस वीडियो में ये सब चीज़ देखेंगे कि डेप्थ में जाने पर किस तरह से G की वैल्यू वेरी करती है। ओके, सो लेट अस सी। सपोज दिस इज एन अर्थ, ओके, रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज सेंटर, रेडियस ऑफ अर्थ इज R, राइट। आई एम टेकिंग some depth from the center, from the surface A, B and O. This is depth and this is radius R. So this value becomes R minus D. Clear? Right. Distance from O to A is R. Object is placed at point B, which is depth D from the surface of the earth. Okay, let us consider radius of earth, radius of earth R and an object having mass, अर्थ की रेडियस ये और मास भी लेट कर लो, मास कैपिटल M, and an object having mass small m placed at point B। ठीक है, इसमें डायग्राम में दिखा हुआ है, लिखा है कि D जो है डेप्थ हाइट में है, D हाइट पर, D डेप्थ में है ये पॉइंट, वहाँ पे आपका B पॉइंट है और वहाँ पे आपने स्मॉल m मास का कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है। अब हमें ये देखना है कि उस पर ग्रेविटी कितनी लगेगी, G की वैल्यू वहाँ कितनी होगी एट पॉइंट B। तो चिल्ड्रन इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले एट द सरफेस की बात करें, एट द सरफेस, एट द, एक रिलेशन आपने कल पढ़ा था, G इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, नंबर 1। अगर आप सरफेस पर हैं तो G की वैल्यू ये लगेगी, क्लियर। और यहाँ पे मास हमें निकालना पड़ेगा, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ, मास निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ओके, सो वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम, अर्थ ये स्फेरिकल शेप की होती है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, एंड डेंसिटी कुछ मान लीजिए रो, दिस इज द डेंसिटी। सो मास ऑफ द अर्थ इज दिस, पुटिंग वैल्यू दिस एट दिस पॉइंट। तो जो ग्रेविटी है ना, देयरफॉर जो ग्रेविटी है ना, दिस विल बी
जी एम, जी एंड एम मास की वैल्यू ये पुट कीजिए 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा? g इक्वल्स टू 4/3 पाई और अब ये g लिख दो, g r एंड रो। दिस इज नंबर सेकेंड। एक बार फिर से देखिए, आर स्क्वायर आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, 1r यहाँ बचेगा, 4/3 पाई जी r एंड रो। दिस इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स डेंसिटी। डेंसिटी के रिस्पेक्ट में मैंने g की वैल्यू निकाली। अब मैं आता हूँ एट द पॉइंट B, दिस पॉइंट पर। जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या होगी? When object is at point B, जब B पॉइंट पर ऑब्जेक्ट होता है तो g की वैल्यू इसी तरीके से निकलेगी। वहाँ इसका मास थोड़ा चेंज हो जाएगा अर्थ का। मास ऑफ अर्थ, ये कौन सी अर्थ? इनसाइड वाली, मैं इनसाइड वाली बात कर रहा हूँ। और सपोज कीजिए दैट इज़ m डैश। सेम तरीका रहेगा यहाँ पे, दिस 4/3 पाई। अब रेडियस कितनी होगी? इनसाइड अर्थ के लिए रेडियस क्या होगी? r माइनस डी। सो इट इज़ r माइनस डी होल क्यूब पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। डेंसिटी वही रहेगी, दिस इज द मास। नाउ दिस वैल्यू को अगर इसमें रखेंगे तो जी डी फॉर डेप्थ में जाने पर जी की वैल्यू तो ये हो जाएगा, वहाँ इसमें पुट करेंगे जी 4/3 पाई r माइनस डी होल क्यूब इंटू रो एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर। तो डेप्थ में तो रेडियस उसकी कम है ना, r माइनस डी होल स्क्वायर। वापिस ये कैंसिल हो जाएगा। सो जी डी इक्वल्स टू 4/3, इसमें जो बचा उसको मैं लिख रहा हूँ 4/3 पाई जी r माइनस डी एंड रो। नंबर थर्ड, ध्यान से देखना, जिस तरीके से ये इक्वेशन है वैसे ये है। क्या चेंज है? r की वैल्यू चेंज है, r एंड दिस इज r माइनस डी, बाकी सब सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि डेप्थ में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटी में चेंज होता है, विच डिपेंड्स द डिस्टेंस, जो उसकी रेडियस है उस पर डिपेंड कर रहा है। हमें दोनों में रिलेशन चाहिए। सो इक्वेशन ये सेकेंड एंड थर्ड का यूज़ करते हुए, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, जी डी डिवाइड कर देते हैं, जी डी अपॉन जी। इक्वेशन थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करना है, जी डी एंड डिवाइडिंग बाय जी, दिस डिवाइडिंग बाय दिस। तो ये क्या लिखा हुआ है? 4/3 पाई जी r माइनस डी रो डिवाइडिंग बाय 4/3, इस वैल्यू को लिख रहा हूँ 4/3 पाई जी r एंड रो। देखिए 4/3 पाई जी, 4/3 पाई जी कैंसिल, रो कैंसिल, r माइनस डी अपॉन r बचता है यहाँ पे, राइट। तो मैं इसको इधर वापस लिख रहा हूँ, यहाँ जी डी अपॉन जी इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्या बचा है, r माइनस डी अपॉन डी, r माइनस डी अपॉन
आर, इसमें से कुछ कॉमन है ऊपर से, आर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस डी अपॉन आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, जी डी अपॉन जी इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन आर. सो जी डी इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर. नंबर 4th, ये यहाँ पे रिलेशन आपको मिला. एक बार इसे नोट करें, फिर मैं इसको बताता. नोट करिए अभी आप, ये जो रिलेशन है ना जी डी इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर. ये जो जी डी है ना, दिस इज़ द ग्रेविटी एट पॉइंट बी. डेप्थ हाइट में जाने पे जो ग्रेविटी है वो हमें मिल रही है. एंड दिस ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेविटी इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस एंड इनटू 1 माइनस डी बाई आर. तो फ्रॉम दिस रिलेशन वी हैव जी डी इज लेस देन द वैल्यू ऑफ जी. जी डी की वैल्यू कम हो रही है, मीन्स जैसे ही आप हाइट में डेप्थ में जाएंगे तो जी डी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है. यहाँ एक क्लियर हो रहा है, जी डी की वैल्यू क्या हो रही है. तो हमारा क्वेश्चन ये था कि वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, डेप्थ में जाने पे जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करती है. हाइट में जाने पे डिक्रीज करती है, डेप्थ में हाइट में दोनों पे जाने पे डिक्रीज करती है. मान लीजिए आप डेप्थ में जा रहे हैं, जाते जाते सेंटर पे आ गए. ये अर्थ है, आप ये सरफेस है, अभी हम बी पर आए थे, लेकिन अगर मान लीजिए आप यहाँ आ जाते, सेंटर पे आ जाते हैं, यानी डी की वैल्यू अगर हम आर की इक्वल ले लें तो फिर वहाँ जी कितना होगा. ये केस बन गया यहाँ पे. इफ डी इक्वल्स टू आर मीन्स आप अगर सेंटर पे जाते हैं, डी इक्वल्स टू आर मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर. अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट आपका जाता है तो ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो जी डी इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी, डी की जगह क्या लिखेंगे आर, आर अपॉन आर. You know r upon r 1, 1 minus 1 0, so we can say gd equals to, यानी डेप्थ में अगर डेप्थ आपकी सेंटर तक है, सेंटर पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी. मतलब वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगेगा. अगर जी नहीं लगेगा तो वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा. सो वेट ऑफ बॉडी जो W इक्वल्स टू mg होता है, mg होता है, ये क्या हो जाएगा 0. सेंटर पर किसी भी बॉडी का वेट 0, यानी वेट लेस हो जाएगी अगर आप उसको अर्थ के सेंटर पे प्लेस करते हैं. वहाँ उसका वेट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, रीज़न वहाँ ग्रेविटी नहीं होती है. ग्रेविटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ वेट ज़्यादा, ग्रेविटी जहाँ कम होगी वहाँ वेट कम, ग्रेविटी जहाँ 0 होगी वहाँ वेट 0. सो वेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ 0. वेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की बात मैं कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ द अर्थ, इसका वेट क्या हो जाएगा 0. रीजन सीधा है, वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है. तो चिल्ड्रन एक चीज़ हमने देखी है कि जैसे हम हाइट पे जाते हैं जी की वैल्यू कम होती है, डेप्थ में जाते हैं जी की वैल्यू कम होती है. दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, जी ऊपर जाने पे तेज़ी से कम होगा या नीचे जाने पे तेज़ी से कम होगा, हम ये जानना चाहते हैं. हाइट में और डेप्थ में क्या रिलेशन होगा. सेम वेरिएशन ऑफ जी अगर हम देखें तो उसमें डेप्थ ज़्यादा होगी या हाइट ज़्यादा होगी, है ना. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, मैं यहाँ क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ आपको, फाइंड द रिलेशन बिटवीन D and H. Find the relation between D and H
फॉर सेम चेंज इन जी। देखिए मुझे पता है दोनों में जी चेंज होता है, ऊपर भी और नीचे भी। सेम चेंज ऑफ जी के लिए जो डेप्थ और हाइट हम निकालना चाहते हैं उसमें क्या रिलेशन होगा, क्लियर? तो देखिए इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। अगर मान लो मैं हाइट की बात करूं, किसी हाइट पर जी एच, अगर मैं हाइट पे ग्रेविटी की बात करूं तो रिलेशन यू ऑलरेडी फाइंड जी 1 - 2h बाई आर। नंबर 1, किसी हाइट पर जाने पर जो वेरिएशन ऑफ जी है, ये रिलेशन आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जी एच इक्वल्स टू जी 1 - 2h अपॉन आर, क्लियर? और अभी वाले रिलेशन में आपने क्या देखा, जी डी दिस इज इक्वल्स टू जी 1 - d बाई आर। डेप्थ में जाने पे जो वेरिएशन ऑफ जी है वो इस रिलेशन से होता है, हाइट पे जाने पे वेरिएशन ऑफ जी वो इस रिलेशन से होता है। हम चाहते हैं कि वेरिएशन ऑफ जी हम सेम लेना चाहते हैं, तो रिलेशन आप इन दोनों में मिलेगा आपको। इफ़ जी एच इक्वल्स टू जी डी, अगर मैं ये रिलेशन लूँ तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे आप, सो दिस विल बी जी 1 - 2h बाय आर इक्वल्स टू जी 1 - d बाय आर। डी जी कैंसिल, 1 कैंसिल, माइनस साइन कैंसिल, 2h बाई आर इक्वल्स टू d बाई आर, आर से आर कैंसिल, सो रिलेशन क्या मिलेगा आपको, d इक्वल्स टू 2h। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन डेप्थ d एंड h। मतलब ये है, आप अगर डेप्थ में हाइट से डबल डेप्थ में जाएं, मतलब सरफेस से आप जितनी हाइट पे आप जी निकालते हैं, सपोज कीजिए आपने 5 किलोमीटर ऊपर जाके जी निकाला, एच की वैल्यू आपने 5 किलोमीटर ले ली, 5000 मीटर, तो इसका मतलब है डेप्थ उतना जी अगर हम देखना चाहते हैं, उतना चेंज इन जी देखना चाहते हैं, तो मुझे डेप्थ में उससे डबल हाइट पे नीचे जाना पड़ेगा। मतलब 1000 मीटर नीचे जाने पर मुझे जो वहाँ जी मिलेगा वो जी की वैल्यू, और 500 मीटर ऊपर जाने पे जो जी मिलेगा उसकी वैल्यू इक्वल मिलेगी, है ना? तो दिस इज़ द रिलेशन। सेम वेरिएशन ऑफ जी के लिए दोनों में रिलेशन डी में और एच में ये हो गया, क्लियर? चलिए इसको आप नोट करें एक बार, इसके बाद फिर मैं अभी इसमें से और कुछ लेता हूँ। आप यस ना, अब मैं ले रहा हूँ वेरिएशन ऑफ जी विथ शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ की शेप्स पे भी जी की वैल्यू चेंज करती है। चिल्ड्रन यू नो अर्थ का शेप कैसा होता है? अर्थ जो है वैसे तो स्पेरिकल शेप की होती है, आपने पढ़ा है द शेप ऑफ द अर्थ इज स्पेरिकल, लेकिन ऐसा 100% राइट नहीं है। स्पेरिकल तो होती है, लेकिन पोल्स पर ये कुछ फ्लैट होती है। पोल्स पर जो अर्थ है ना, मेरा हेडिंग है वेरिएशन ऑफ जी विथ शेप, SHAP, शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ की शेप पे जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है? तो अर्थ वैसे तो स्फीयर ये होता है, लेकिन जो पोल्स होते हैं यहाँ पे ये कुछ फ्लैट होती है, फ्लैट है ना, पोल्स यहाँ पे भी ये थोड़ी फ्लैट होती है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे अर्थ फ्लैट होती है। तो मैं रेडियस की बात करूँ, ये आर इक्वेटर एंड ये आर पी पोल्स पर, दिस इज़ द सेंटर। अगर पोल्स पर ये फ्लैट है तो पोल्स पर इसकी रेडियस कम होगी और इक्वेटर पे इसकी रेडियस ज़्यादा होगी। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि G इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। G की वैल्यू रेडियस के इन्वर्सली, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डिपेंड करती है। अगर रेडियस ज़्यादा होगी तो G की वैल्यू कम होगी, इफ़ रेडियस इज़ लेस देन G इज़ ग्रेटर, ऐसा रिलेशन इसमें है। तो यहाँ पे हमने देखा है रेडियस एट पोल्स, POLs, पोल्स इक्वल्स टू RP।
रेडियस एट इक्वेटर, इक्वेटर इसको आप दे दीजिए आर ई। तो यहाँ पे आर ई इज़ ग्रेटर देन आर पी। इक्वेटर की रेडियस, इक्वेटर पे रेडियस जो है ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। इसका मतलब ये हुआ इक्वेटर पर जी की वैल्यू लेस होगी एज़ कम्पेयर टू पोल्स। उल्टा रिलेशन होता है, जहाँ रेडियस ज़्यादा वहाँ पे ग्रेविटी कम। इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होती है ना, तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होगी। तो दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ जी विथ इट्स शेप। उसकी शेप कैसी है उसके उस पर भी डिपेंड करती है। तो ये यहाँ पे आ गया, राइट। इसे एक बार आप नोट करें। फिर लैटिट्यूड की मैं बात करने वाला हूँ। अब लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस, अर्थ की प्लेस पर लैटिट्यूड आप कैसे पता करेंगे, तो इसको रफ कर देते हैं। लैटिट्यूड की बात करते हैं। अब पहले लैटिट्यूड होता क्या है हमें ये देखना है। देखिए लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस, किसी प्लेस का लैटिट्यूड, इसको आप यहाँ डायग्राम से देखिए। दिस इज अर्थ, ये रोटेशन एक्सिस है एन एस। अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है ना, रोटेशन इस एक्सिस पे होता है। एक ऐसा प्लेन which passes through the center of the earth, a plane which passes through the center of earth and perpendicular to rotation axis. This plane is called equatorial plane. इसको इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। जैसे ये अर्थ है, बॉल जैसी अर्थ है, राइट। बॉल क्लियर कर लेना, बॉल जैसी अर्थ है। ऊपर से एक एक्सिस हमने इसमें ड्रॉप कर दी है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक्सिस हो गई है। बॉल ऐसे रोटेट कर रही है, अर्थ है ना उस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। अब उस बॉल को बीच से कट कर दीजिए, बीच से उस बॉल को कट कर दिया, कट। तो जो प्लेन अंदर निकलेगा वो प्लेन है ना एक्सिस के परपेंडिकुलर है। उसी प्लेन को हम वो प्लेन है ना सेंटर से पास हो रहा है, बिल्कुल बीचों बीच आपने कट किया उसको, बीच से कट किया उसको, सेंटर से पास हो रहा है और जो एक्सिस है उसके वो परपेंडिकुलर भी है। तो वो जो प्लेन होता है उसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, राइट। अब लैटिट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ किसी पॉइंट का। जैसे सपोज कीजिए अर्थ की सरफेस पे ये पॉइंट पी है, ये इसकी सरफेस पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट का लैटिट्यूड क्या होता है। इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, a line joining to the center, this line makes angle lambda with this plane। ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है ना, उस प्लेन से जो लाइन जो आ रही है वो लाइन प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है, दिस एंगल इज कॉल्ड लैटिट्यूड ऑफ दिस प्लेस, है ना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो इक्वेटोरियल प्लेन को लिख लो यहाँ पे। A plane passes through, a plane passes through the center, a plane passes through the center of the earth and perpendicular to rotation axis. Rotation axis is called equatorial plane। ये तो इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। अब मैं लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ। एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज डिफाइंड as the angle formed with by line joining
इसके बाद यहाँ देखो, ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ अर्थ विथ इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन एंड डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको लैम्डा से डिनोट, ये मैंने समझा दिया आपको। ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन का प्लेन के साथ जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज लैटिट्यूड ऑफ प्लेस। इस प्लेस का वही लैटिट्यूड होता है। अब अगर मैं यहाँ पे केस लेता हूँ कि इफ़ लैम्डा इक्वल्स टू 0, मान लीजिए लैम्डा 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएगा। इट मीन्स इफ़ लैम्डा इज 0, इसका मतलब है प्लेस लाइज एट इक्वेटोरियल प्लेन, है ना। तो इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएगा ये। और अगर यहाँ पे 90 है, अगर लैम्डा, इफ़ लैम्डा इज़ 90, इसका मतलब है वो कहाँ चला जाएगा? पोल्स पे आ जाएगा। पॉइंट विल बी एट पोल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे लैटिट्यूड की बात मैंने बता दी। लैटिट्यूड बिल्कुल क्लियर कर लो। लैटिट्यूड प्लेन जो होता है, इक्वेटोरियल प्लेन, और सरफेस पे जो पॉइंट है सेंटर से मिला दिया। अब ये प्लेन भी पास तो सेंटर से होकर हो रहा है, तो सेंटर से जब हम उसको मिलाएंगे तो प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज़ लैटिट्यूड। अगर 0 है लैटिट्यूड तो वो प्लेन में उसी में आ जाएगा पॉइंट, 90 है तो वो पोल पे चला जाएगा। ओके, तो चिल्ड्रन, जी का जो वेरिएशन है जब अर्थ रोटेट करती है, उसके साथ भी जी की वैल्यू चेंज होती है। रोटेशन के साथ लैटिट्यूड की वजह से वेरिएशन ऑफ जी होता है। अब मैं उसका डेरिवेशन कराऊंगा, इसे एक बार आप नोट कर लें, देन मैं उस पे आता हूँ। नाउ चिल्ड्रन, वेरिएशन ऑफ जी विद लैट, अब मैं लैटिट्यूड के साथ जी की वैल्यू आपको चेंज करके बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया है, वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड। यस, इस डायग्राम में मैंने क्या दिया वो आप समझें। एक अर्थ है जिसकी रेडियस OP, रेडियस R है, मास इस अर्थ का M। कोई पॉइंट यहाँ P पर, M मास का कोई पॉइंट है, इस अर्थ के सरफेस P पर है, और अर्थ रोटेट कर रही है। अर्थ रोटेट करेगी तो क्या होता है कि इसका अर्थ के सारे पार्टिकल्स रोटेट करेंगे, ये मास भी उसमें रोटेट करेगा। ये मास जो है यहाँ पे जो प्लेन होगा उसके अलोंग रोटेट करेगा। अगर रोटेशन नहीं होता तो इसका जो मास है ना, उसका जो वेट ऑफ द अर्थ है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, वो टूवर्ड्स सेंटर mg जो है सेंटर की तरफ लगेगा। जैसे ही रोटेट करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसमें लगेगा, जो अवे फ्रॉम AP होगा, इसकी इधर की तरफ होगा mr ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इसका एक कंपोनेंट mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ये जो है इस mg के अगेंस्ट हो जाएगा। तो रोटेशन की टाइम जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो mg माइनस दिस होगा, और ये फोर्स किसको बैलेंस करेगा? उसके वेट को, है ना, m-g को बैलेंस करेगा, राइट। तो हम लिखेंगे व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग, अगर अर्थ रोटेट कर रही है, देन फ्रॉम फिगर ये रिलेशन हो जाएगा mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। दिस इज द नेट फोर्स एंड दिस फोर्स विल बैलेंस टू mg डैश, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो m cancelled, the value of g dash is equals to g minus r omega square cos lambda. This is the variation of g, right। अब अगर इसमें मान लीजिए मैं लैम्डा को 0 कर देता हूँ, इफ़ लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। उस केस में जो g डैश, लैम्डा 0 होने का मतलब है कि पॉइंट आपका कहाँ आ जाएगा? इक्वेटर पे आ जाएगा। तो जी ई दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज़ 1, क्या हो जाएगा? जी
माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इसे नंबर 1 दे दो। इफ़ लैम्डा इज़ 90 तो cos 90 क्या होता है, इज़ 0। और जब cos 90 0 करेंगे तो g ये पोल्स पे आ जाएंगे। अगर मैं 90 लेता हूँ तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, पोल्स पे आ जाएगा। एंड g डैश p इज इक्वल्स टू g हो जाएगा नंबर सेकंड। भाई ये 0 हो जाएगा ना पूरा, तो g डैश p इक्वल्स टू g। ओके, अब अगर मैं g डैश p माइनस g डैश e दोनों जो प्लेस है ना इक्वेटर और पोल्स, इन पे जो g की वैल्यू है उसका डिफरेंस लेना चाहूँ, दोनों पे अलग अलग वैल्यू है, डिफरेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा g माइनस दिस g प्लस आर ओमेगा, g और g कैंसिल, तो g डैश p माइनस g डैश e इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एक काम आप और कर सकते हैं। आर की वैल्यू आपको पता नहीं है, कैपिटल आर की वैल्यू पता है, तो कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में हम आर की वैल्यू निकालेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी। यहाँ देखना आर अपॉन दिस कैपिटल आर इक्वल्स टू कॉस लैम्डा, तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया, आर कॉस लैम्डा। आप आर की इस वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं ये, तो ये कन्वर्ट ये भी हो जाएगा जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये भी रिलेशन यहाँ पे बन जाएगा। और इसके बिहाफ पे अगर मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिए, चलिए आर की वैल्यू अगर मैं वो रखता हूँ यहाँ पे, इसमें भी आप चेंज कर सकते थे, है ना, तो इसको आप चेंज ही कर लो भाई, राइट। अगर मैं 0 लेता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आपका क्या बनेगा जाके g माइनस आर कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे, राइट। 90 अगर मैं लेता हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 पे ये 0 हो जाएगा, g माइनस जी, ठीक है। अब दोनों को अगर मैं माइनस करूँगा तो दिस इज़ कैपिटल आर, दिस इज़ कैपिटल आर, राइट। तो दिस इज़ द difference between the value of g at poles and equatorial, r omega square। ओके, तो चिल्ड्रन इस वीडियो में इतना, अब नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।